हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिरला सॉफ्ट कंपनी के क्वार्टर 1 22 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के इनकम देखते हैं। देखिए यह कंपनी के करंट क्वार्टर डेट इज क्वार्टर 1 22 के रिजल्ट है। यह पिछले क्वार्टर डेट इज क्वार्टर 4 21 के रिजल्ट है। यह पिछले साल सेम क्वार्टर डेट इज क्वार्टर 1 21 के रिजल्ट है। और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है इन मिलियन एक्सेप्ट पर शेयर डाटा। तो इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो है 9,667 मिलियन। पिछले क्वार्टर की थी 9,089 मिलियन। पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 9,065 मिलियन। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें कंपनी की इनकम अराउंड 600 मिलियन इंक्रीज हुई है एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ईयर भी कंपनी की इनकम अराउंड 600 मिलियन इंक्रीज हुई है। तो कंपनी की इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ईयर भी अच्छी खासी इंक्रीज हो गई है। अभी देख लेते हैं खर्चे। इस क्वार्टर के जो टोटल खर्चे हैं वो है 8,155 मिलियन। पिछले क्वार्टर के थे 7,711 मिलियन। पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 8,267 मिलियन। तो यदि हम ईयर ईयर देखें कंपनी की इनकम तो इंक्रीज हुई है पर खर्चे कम हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ईयर ईयर बेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के इनकम ज्यादा है पर खर्चे कम है। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस क्वार्टर का वो है 1,512 मिलियन। पिछले क्वार्टर का था 1,368 मिलियन। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 797 मिलियन। एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 1,136 मिलियन। पिछले क्वार्टर का था 999 मिलियन। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 563 मिलियन। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 15% इंक्रीज हो गया है, तो काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया, दैट इज 100% से ज्यादा इंक्रीज हो गया है। इतने ज्यादा इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो गया है। ईयर ईयर बेसिस पे कंपनी के इनकम इंक्रीज हुई, खर्चे कम कर लिए। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। इस क्वार्टर का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो है 4 रुपए 5 पैसे। पिछले क्वार्टर का था 3 रुपए 56 पैसे। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 2 रुपए 3 पैसे। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 0.49 रुपीज पर शेयर इंक्रीज हो गया है। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 2 रुपए 2 पैसे पर शेयर इंक्रीज हो गया है। तो कंपनी के रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ईयर बेसिस पे बहुत अच्छे हैं। अभी देख लेते हैं फ्रेंड हमें इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम कंपनी की सेल का डाटा देखेंगे पिछले कुछ सालों का एंड प्रॉफिट का डाटा देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट या अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ रहा है पास्ट में और सेल कैसे बढ़ती है। तो चलिए इसके लिए हम स्क्रीनर रूटीन साइट पे चलते हैं। देखिए जहां पर कंपनी की सेल का डाटा मार्च 2010 से अवेलेबल है। मार्च 2010 में कंपनी की सेल थी 732 करोड़, 11 में 987 करोड़, 12 में 1500 करोड़, 13 में 2,239 करोड़, 14 में 2,694 करोड़, 15 में 2,990 करोड़, 16 में 3,224 करोड़, 17 में 3,320 करोड़, 18 में 2,250 करोड़, 19 में 2,551 करोड़, 20 में 3,291 करोड़, 21 में 3,556 करोड़। तो देखिए यदि हम 2010 से कंपनी की सेल कंपेयर करें 2021 तक तो अराउंड 4.5 टाइम से ज्यादा होगी ये कंपनी की सेल पिछले 11 सालों में। और यदि मैं पिछले 3-4 सालों की देखूं फ्रेंड 2017 से 18 में कंपनी की सेल थोड़ी सी ज्यादा ही कम हो गई थी, फिर थोड़ी सी बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी। पर 2017 से 18 में एकदम से कंपनी की सेल कम हुई, फिर थोड़ी सी इंक्रीज होने लगी। तो कंपनी की सेल अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है, बस 17 से 18 में एकदम से ज्यादा डिक्रीज हुई है। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट या अर्निंग पर शेयर। देखिए कंपनी का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 2010 में था 86 करोड़, 11 में 95 करोड़, 12 में 145 करोड़, 13 में 199 करोड़, 14 में 249 करोड़, 15 में 237 करोड़, 16 में 281 करोड़, 17 में 239 करोड़, 18 में 253 करोड़, 19 में 289 करोड़, 20 में 224 करोड़, 21 में 321 करोड़। तो यदि कंपनी का प्रॉफिट देखें 2016 तक तो अच्छा खासा बढ़ रहा था, पर 2016 के बाद थोड़ा सा डिक्रीज होने लगा और 2021 में फिर एकदम से 321 करोड़ हो गया। देखिए काफी ज्यादा। यदि मैं
10 से लेके 21 तक कंपेयर करूं तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले 11 सालों में अराउंड 3.8 टाइम्स के अराउंड हो गया है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है पिछले 11 सालों में और सेल भी अच्छी खासी बढ़ी है। और यदि बात करें कि पहले तो कंपनी सेल तो इतनी होगी 4.5 टाइम, पर प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखिए, पहले कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन था 22% और अभी है 15%, जिसकी वजह से मे भी कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम इंक्रीज हुआ सेल से। अभी देख लेते हैं डेप्ट, कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है। यदि डेप्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 128 करोड़ का डेप्ट है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। और रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास 2124 करोड़ के अच्छे खासे रिजर्व है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। अभी देख लेते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, प्रमोटर के पास है 40.67% होल्डिंग, एफआई के पास है 17.29% होल्डिंग, डीआई के पास है 19.61% होल्डिंग, पब्लिक के पास है 22.15% होल्डिंग, अदर्स के पास है 0.28% होल्डिंग। तो फ्रेंड, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी खासी होल्डिंग है प्रमोटर के पास भी, एफआई के पास भी, डीआई के पास भी। तो फ्रेंड, यदि ओवरऑल बात करें तो कंपनी की सेल पिछले 11 सालों में अराउंड 4.8 टाइम्स के अराउंड हो गई है। तो अच्छी खासी सेल बढ़ी है कंपनी की। पिछले 2-3 सालों में जरूर दिक्कतें थी, पर अभी अच्छी खासी इंक्रीज होने लगी है दोबारा। और प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है और कंपनी के ऊपर कोई खास डेप्ट भी नहीं है। और यदि मैं पी रेशियो की बात करूं तो कंपनी प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो बनी, कंपनी के शेयर का प्राइस है अभी 400 के अराउंड और अर्निंग पर शेयर है 11 के अराउंड। तो जो पी रेशियो बनेगी वो बनेगी 35 to 40 के बीच। थोड़ा सा कॉस्टली जरूर लग रहा है, पर कंपनी जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, जो CAGR है कंपनी की, उस हिसाब से शेयर ठीक ठाक पी पे हमें मिल रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। और इस क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी के बहुत ही ज्यादा अच्छे आए हैं और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। तो फ्रेंड, यदि आप इसमें निवेश करना चाहें तो निवेश कर सकते हैं, और यदि आपके पास है तो आप इजीली होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही शेयर में। जिस हिसाब से कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। और यदि आपको थोड़ा सा डर लगे तो आप हर क्वार्टर का रिजल्ट वॉच करते रहिए। यदि किसी कंटिन्यू 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट खराब आते हैं तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही शेयर में। और यदि आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो एक बार खुद भी रिसर्च एनालाइज कीजिए, उसके बाद इसमें निवेश कीजिएगा। ओके, थैंक्स।